हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, कल के वीडियो में हमने कहा था कि जो वीडियो के स्टार्ट में हम आपको रिवीजन कराते हैं वो हम बंद कर देंगे, लेकिन कल के वीडियो में आप लोगों के कई सारे कमेंट आए कि सर प्लीज़ रिवीजन को कंटिन्यू रखिए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिस तरह से मैं पहले आपको रिवीजन कराया करता था उसी तरह से फिर से मैं आपको वीडियो की शुरुआत में रिवीजन कराया करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच कहां पर खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा कहां पर? लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान के मस्कट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए रेशमा पटेल ने क्वालिफाई किया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 71वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चन्नीरा पुनप्पा ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जी अशोक कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है तेलंगाना में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का निधन कितनी वर्ष की उम्र में हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 90 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CSJMU और कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने किस स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया? तो अभी जो है CSJMU और कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने भारत सर्च नाम से एक सर्च इंजन की खोज की है, यानी विकास किया है। हाल ही में छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया है। जिस प्रकार गूगल स्पाइडर एल्गोरिदम से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है, उसी प्रकार भारत सर्च ने रेट एल्गोरिदम तैयार किया है। सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो एक डेटाबेस में उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट कीवर्ड या वर्डों से मेल खाते हुए विषय की खोज करता है और उन्हें पहचानता है। इसका उपयोग विशेष रूप से वर्ल्ड वाइड वेब पर विशेष साइटों को खोजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी जो है कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया है। और सर्च इंजन का नाम क्या है? तो भारत सर्च नाम से सर्च इंजन है जिसका विकास किया है छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी और कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने। अब दोस्तों,
सर्च इंजन होता क्या है, तो सर्च इंजन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल या सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी दोस्तों हमें जब भी कोई भी जानकारी लेनी होती है तो जब हम मोबाइल या लैपटॉप पर सर्च करते हैं तो उसके लिए हमें सर्च इंजन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों इसे हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। तो गूगल सर्च इंजन होता है, बिंग सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और इसके अलावा यांडेक्स सर्च इंजन है। यानी दोस्तों जब भी हम किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाते हैं, गूगल पर हम तुरंत टाइप करते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो गूगल क्या हुआ, गूगल एक सर्च इंजन हुआ। और इसी तरह का जो सर्च इंजन है वो अभी विकसित किया गया है। किसने बनाया है, तो छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी और कानपुर की इनक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने इस सर्च इंजन का विकास किया है। और किस नाम से, तो भारत सर्च के नाम से। दोस्तों सर्च इंजन के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए कि सर्च इंजन का आविष्कार कब हुआ और किसने सर्च इंजन का आविष्कार किया, तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि सर्च इंजन का जो आविष्कार है वो सबसे पहले कनाडा में किया गया। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले कहाँ पर किया गया, तो कनाडा में सबसे पहले सर्च इंजन का जो है आविष्कार किया गया। कब किया गया, तो 1990 में। ठीक है, ध्यान रखना है 1990 में सबसे पहले सर्च इंजन का विकास किया गया था। दोस्तों वहाँ के 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन, नाम ध्यान रखना है, एलन एमटेग, बिल हीलन और पीटर डच। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्च इंजन का आविष्कार किया था कनाडा में 1990 में। दोस्तों किस सर्च इंजन का आविष्कार किया गया था सबसे पहले, तो ये काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, किस नाम से, तो आर्की नाम से। ठीक है, आर्की, यहां पर लिखेंगे आर्की नाम से सर्च इंजन है, इसका विकास किया गया था सबसे पहले पूरी दुनिया में। और दोस्तों जो गूगल है इसकी अगर बात की जाए कि गूगल का जो आविष्कार है ये कब किया गया था, तो गूगल को 1997 में विकास किया गया था। ठीक है, यहां पर देखेंगे गूगल, इसका आविष्कार हुआ था 1997 में। यानी अगर बात की जाए गूगल कब बना था, तो गूगल बना था 1997 में। और इसके अलावा जो और भी सर्च इंजन हैं जैसे बिंग है, ये 2009 में शुरू किया गया था। याहू है, ये 1994 में बनाया गया था और 1995 में इसका नाम याहू रखा गया था। यानी गूगल से पहले याहू को बनाया गया था। इसके अलावा यांडेक्स है, ये 1997 में बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी हैं। और अभी जो है जो अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन है भारत सर्च, इसका विकास किया गया और किसने बनाया, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे सीबीएसई अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विनीत जोशी को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को नियुक्त किया गया। दोस्तों जो विनीत जोशी हैं ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की है, तो इलाहाबाद स्थित एनी बेसेंट स्कूल और जीआईसी में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा की जगह लेंगे, जो कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विभाग में ओएसडी के पद पर कार्यरत हुए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो कौन बने हैं, तो विनीत जोशी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो विनीत जोशी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखना है मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और दोस्तों सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है। और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में। ध्यान रखना है 1929 में सीबीएसई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यश दयाल को गुजरात टाइटंस ने 3.2 करोड़ रुपए की रकम खर्च करके अपने साथ जोड़ लिया, वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज के। आईपीएल ऑक्शन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले यश दयाल, नाम ध्यान रखना है, यश दयाल को गुजरात टाइटंस ने 3.2 करोड़ रुपए की रकम खर्च करके अपने साथ जोड़ लिया। तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को छकाने वाले संगम नगरी के क्रिकेटर यश दयाल ने मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में
अमित पाल और कौशिक पाल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यश दयाल आईपीएल में खेलने वाले प्रयागराज के तीसरे खिलाड़ी हैं और यश दयाल से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और अली मुर्तजा भी आईपीएल में खेल चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रयागराज के जो तेज गेंदबाज हैं यश दयाल, ये जो है आईपीएल ऑक्शन के दूसरे दिन गुजरात टाइटंस के द्वारा खरीदे गए हैं और कितने रुपए में, तो 3.2 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि ये कहाँ के निवासी हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर में, ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट का 19 फरवरी 2022 को वर्चुअल तरीके से शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी गैस प्लांट का शुभारंभ करने का निवेदन किया था। दोस्तों ये जो सीएनजी प्लांट होगा ये इंदौर में ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थित होगा। 15 एकड़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बायो नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट होगा। यानी यहाँ से ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर में ये बनाया जाएगा। और इंदौर में कहाँ पर, तो ट्रेचिंग ग्राउंड में ये 15 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। और अगर लागत की बात की जाए तो 100 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। इस प्लांट में रोजाना 17 से 18 टन सीएनजी गैस का उत्पादन होगा और वहीं 100 टन जैविक खाद का भी उत्पादन होगा और इसका जो उपयोग है वो जैविक खेती के लिए किया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट जो है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया है। और कितनी जगह में, तो 15 एकड़ में, और कितनी लागत से, तो 100 करोड़ रुपए की लागत से। और इसका जो उद्घाटन है वो कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। कब करेंगे, तो 19 फरवरी 2022 को इसका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये जो बायो नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट है इससे सरकार को भी फायदा होगा। सरकार को इसमें किस तरह का फायदा होगा, तो दोस्तों इससे जो है करीब करीब शहर में 300 से 400 सिटी बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गैस प्लांट से सरकार को बाजार मूल्य से 5 रुपए कम में सीएनजी गैस मिलेगी। तो इससे सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व बचेगा और वहीं किसानों को भी जैविक खाद की आवश्यकता पूर्ति करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट का जो शुभारंभ है वो कहां पर किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका शुभारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनश्योम योजना शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख ने। लद्दाख स्वायत्त, यहां पर ध्यान रखना है स्वायत्त होगा, क्या होगा, स्वायत्त। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनश्योम योजना लॉन्च की है। और दोस्तों जो कुनश्योम है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख इसका अर्थ होता है, जिसमें कार्यकारी पार्षदों ने 28 ट्राई स्कूटर बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर व्यक्तियों एवं जरूरतमंद लोगों को अन्य सहायता के साथ सौंपे हैं। तो ध्यान रखना है कि कुनश्योम योजना ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये लद्दाख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संदीप बख्शी को। आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए नामित किया गया। वह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जूरी के द्वारा नामित किए गए, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को वर्ष 2020-21 के दौरान 16,193 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करने में मदद की है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए नामित किया गया। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी।
आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वडोदरा में इसका मुख्यालय है। और आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं इस तरह की ये वाटर टैक्सी है जिसे हरी झंडी दिखाकर के मुंबई में रवाना किया गया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई महाराष्ट्र में नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित यानी मोस्ट अवेटेड जल टैक्सी को वस्तुतः झंडी दिखाकर के रवाना किया। वाटर टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होंगी और नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और जेएनपीटी के आसपास के स्थानों को भी जोड़ेगी। यह सेवा आरामदायक, तनाव मुक्त यात्रा का वादा करती है, समय की बचत करती है और इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देती है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि हाल ही में कहां पर एक जल टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया, तो मुंबई महाराष्ट्र में नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित जल टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इडुक्की में। केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा कारवां पर्यटन को ऐसे समय में छुट्टियों के लिए एक सुरक्षित साधन के रूप में पेश किया गया था जब लोग कोविड-19 के प्रकोप के कारण बाहर निकलने या यात्रा करने में असमर्थ थे। तो आपको ध्यान रखना है कि केरल का पहला कारवां पार्क ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये केरल के इडुक्की जिले में एक सुंदर हिल स्टेशन है वागामोन, यहां पर यह बनाया जा रहा है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि केरल का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये इडुक्की जिले में। अगर ये पूछा जाए कि किस हिल स्टेशन पर, तो वागामोन हिल स्टेशन पर ये बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए कि कारवां पार्क क्या होता है, तो दोस्तों कारवां पार्क जो है इसमें आरामदायक प्रवास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होती हैं, जैसे सोफा, कम बेड, फ्रीज और माइक्रोवेव, ओवन के साथ किचन, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट, क्यूबिकल, ड्राइवर के पीछे विभाजन, एयर कंडीशनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो सुविधाएं और चार्जिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम, ये सारी सुविधाएं होती हैं कारवां पार्क में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि केरल का पहला कारवां पार्क ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये इडुक्की में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है कि हेलसिंकी जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कि कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक ने। यस बैंक ने एक वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम यस बैंक एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रोग्राम उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर फूड और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शुरुआती तौर पर एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ऐसे स्टार्टअप को अपने प्रस्तावों के साथ आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो कृषि क्षेत्र में तकनीकी से संचालित होने वाले फाइनेंशियल इनोवेशंस की खोज में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि एग्री इन्फिनिटी जो एक कार्यक्रम है इसे किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो नाम ध्यान रखना है यस बैंक द्वारा इसे शुरू किया गया है। दोस्तों यस बैंक की अगर बात की जाए कि यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यस बैंक की स्थापना हुई है 2004 में। ठीक है, ध्यान रखना है 2004 में यस बैंक की स्थापना हुई। यस बैंक के सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ हैं। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में यस बैंक का हेडक्वार्टर है।
तो दोस्तों ये थे 19 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, इजराइल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों इस वीडियो की अगर आपको ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके माध्यम से आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और उस पर हमारा जो चैनल है यूपी एग्जाम क्विज़र वो शो होने लगेगा और उसको आप फॉलो कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ही कम समय में यानी 3 से 4 मिनट में इसका ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं किसी भी समय और कहीं पर भी। ठीक है, तो आप खबरी ऐप पर जरूर जुड़ें। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है तुर्किन, बी है तुर्किये, सी है तुर्किम और डी है तुर्किस। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।